आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। उस बच्चे को उसी ट्रेन में दोबारा देखने के बाद ये बात तो साफ थी कि ये कोई मेरी आंखों का धोखा नहीं था, मगर फिर सर्च के दौरान ये बच्चा सर्च टीम को दिखा क्यों नहीं। मैं एक बार फिर स्टेशन मास्टर के पास गया ये बताने के लिए कि वो बच्चा अभी भी ट्रेन में उसी बोगी में ही है, मगर उस वक्त स्टेशन मास्टर फोन पर काफ़ी बिजी थे। साथ ही वहाँ पर थोड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। फिर जब मैंने वहीं के स्टाफ से पूछा क्या बात है, तो पता चला कि मिटोवा रेलवे लाइन पर एक ट्रेन के इंजन में आग लग गई है, इसीलिए यहाँ पर इतनी गहमागहमी है। खैर मैं ये जानने के बाद वहाँ से लौटने वाला था कि तभी एकदम से ख्याल आया कि अगर मिटोवा लाइन ब्लॉक हो गई है तो वो बच्चे वाली ट्रेन को तो बीच में ही रुकना पड़ेगा, और हो ना हो वो ट्रेन किफ्ती स्टेशन के आसपास ही रुकेगी। ये सोचते ही मैंने अपनी बाइक किफ्ती स्टेशन की तरफ मोड़ ली। जब मैं किफ्ती स्टेशन पहुंचा तो पाया कि वो ट्रेन वहीं पर रुकी है, मतलब कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। मैं तुरंत ही बाइक से उतरा और उस बच्चे को ढूंढने के लिए ट्रेन में चढ़ा। उस बच्चे को ढूंढते हुए मैं एक बोगी से दूसरी बोगी में, दूसरी बोगी से तीसरी में, और ऐसे ही करते करते मैंने आधे से ज़्यादा बोगियां छान डाली, मगर वो बच्चा पता नहीं क्यों कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। और जब बची हुई बोगियों में भी देखने के बाद मुझे लगा कि शायद वो बच्चा कहीं पर उतरकर इधर उधर चला गया होगा, तो मैं ट्रेन से उतरकर स्टेशन के चारों तरफ अपनी नज़रें फेर ही रहा था कि मुझे वो बच्चा ट्रेन की एक बोगी के गेट पर खड़ा नजर आया। उस बच्चे पर नज़र पड़ते ही मैं बोला, अरे बेटा नीचे उतरो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मगर वो बच्चा अभी भी वहीं पर खड़ा मेरे को सिर्फ देखे जा रहा था। मैंने दोबारा आवाज़ देते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। मैं अभी उसी की तरफ बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि वो बच्चा अपना सर नामे हिला रहा है, मानो मुझे रोक रहा हो अपने पास आने से। कि इतने में किसी ने उसके सर के बाल पकड़कर बोगी के अंदर खींच लिया। ये सब देखकर मेरे बढ़ते कदम पल भर के लिए थम से गए। फिर मैं उस बोगी में चिल्लाते हुए दाखिल हुआ, कौन है भाई? मगर उस बोगी में ना तो वो बच्चा दिखाई दे रहा था और ना ही वो जिसने उस बच्चे का सर पकड़कर अंदर खींचा था। मैं लगातार उस बच्चे को आवाज़ दे जा रहा था और मैं फिर से एक एक करके बोगी में देखने लगा, मगर वो मुझे कहीं पर नजर नहीं आया। तभी मुझे अगली बोगी में वो बच्चा अपर सीट पर बैठा हुआ दिखाई पड़ा। मैं उसके पास गया और बोला, कौन हो तुम, और वो कौन था जिसने तुम्हें अंदर खींचा था? पहले तो वो बच्चा वैसे ही चुपचाप बैठा रहा और फिर कुछ देर बाद उसने धीरे से कुछ कहा, मगर मुझे कुछ साफ साफ सुनाई नहीं पड़ा। तो मैं उसके थोड़ा और करीब जाते हुए बोला, हाँ क्या बोले बेटा आप? मैंने इतना बोला ही था कि पीछे से किसी ने मेरे सिर को पकड़ा और एकदम से नीचे गिरा दिया। इससे पहले मैं संभल पाता कि वो मुझे मेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन के डिब्बे में नचाने लगा, जिस वजह से मेरे पूरे शरीर पर काफ़ी गहरी चोट आई और उसी बीच मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि तो दोस्तों ट्रेन में इस बच्चे के साथ दूसरा और कौन है, और मोहन के होश में आने पर उन्होंने क्या देखा, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।